गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्यामितीय रचनाएं, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, ये वीडियो हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए जारी कर रहे हैं। ये जो हमने प्रश्न लिया है कक्षा 9वीं के छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम की किताब है, वहाँ से हमने लिया है। ये प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएगा आप। ज्यामितीय रचनाएं, ये अध्याय का नाम है। इस अध्याय में आप ढूंढेंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। हम आपकी सहायता के लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से ज्यामितीय रचनाएं तैयार की जाती है। देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 65 अंश हो। तो जो बातें हमको दी गई है उसको हम पहले नीचे लिख लेते हैं। हमें क्या बनाना है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की रचना करना है। इसमें हमको क्या क्या दिया गया है? AD बराबर 4 सेंटीमीटर और दूसरा है AB बराबर 6 सेंटीमीटर और तीसरा है कोण A बराबर 65 अंश। ये तीन बातें दी गई है। इन तीनों को लेकर के हमें समांतर चतुर्भुज की रचना करना है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा भी मालूम होना चाहिए, जरूरी है ये। इसमें सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। सबसे तो बताने जा रहा हूँ आपको मैं। अब देखिए AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर। हम इसको पहले लेते हैं। AB बराबर 6 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इसको भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको पहले ले रहे हैं, AB को। AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींचते हैं। 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड इसके लिए सहायता से तैयार करते हैं। जिसके लिए आप देख रहे हैं ये 15 सेंटीमीटर का चिन्ह है। ये 15, ये ऊपर का भाग 15 से, ये सेंटीमीटर में है। ये सेंटीमीटर है, नज़दीक में लकीर है। और दूर में लकीर ये इंच में है, ये नीचे और इंच में है। ये तो हमको सेंटीमीटर बनाना है। तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर के लिए हम AB बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। इसके लिए आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। छः सेंटीमीटर। ये शून्य है, यहाँ से शून्य पढ़ते हैं। शून्य से पढ़ना शुरू चालू करते हैं तो यहाँ तक 1 हुआ, फिर 2 हुआ, 3, 4, 5 और 6। तो इस बिंदु से लेकर के, प्रारंभिक बिंदु से लेकर के यहाँ तक खींचना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींचते हैं। ये 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड तैयार हुआ। ये रेखाखंड तैयार होता है। अब क्या करेंगे? इसका नामकरण कर देते हैं A और B। ये हुआ 6 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं? बिंदु A पर 65 अंश का कोण बनाइए। तो यहाँ पर 65 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर। तो हम चांदी की सहायता से फिर तैयार करते हैं 65 अंश का कोण। ये चांदा आप देख रहे हैं, ये चांदा है। इस चांदे में ये कोण 90 अंश का है, ये 90 अंश का है। इस रेखा से मिलाते हैं। तो ये कहाँ से मिलाएंगे? आप देख लीजिए इसको, ये दिख रहा होगा। थोड़ा सावधानी पूर्वक बनाते हैं इसको। एक बिंदु में भी अंतर आता है, ये फर्क पड़ जाता है। ये 90 अंश का है। तो ये रेखा जो है, ये रेखा 90 अंश की रेखा है। तो इतने भाग में 90 अंश और 65 अंश का कोण बनेगा। तो हम इधर से पढ़ते हुए नहीं आएंगे, हम इधर से पढ़ते हुए आएंगे, दूसरे छोर से। A का जो दूसरा छोर है, AB का दूसरा छोर B, इधर से पढ़ते हुए आएंगे। ये शून्य है, इधर नहीं पढ़ना है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये शून्य है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 65। 60 के आगे 5 लकीर और लेंगे, 61, 62, 63, 64 और ये 65।
मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये चांदा भी है ना, सही नहीं लग रहा है मेरे को। खरीद लिए हैं ज़रूर, लेकिन सही नहीं आई है। इसमें 5वां लकीर जो है ना, बीच में स्पष्ट होना चाहिए, वो स्पष्ट नहीं है। फिर भी आपकी सहायता के लिए हम तैयार कर रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगा, आप समझ सकते हैं इसको। तो 65 अंश का जो कोण बन रहा है, इसको हम मिला देते हैं। ये 65 अंश का कोण बन रहा है। अब क्या कर रहे हैं, AD बराबर 4 सेंटीमीटर है, AD बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इस किरण पर, यहाँ पर इस 65 अंश का ये किरण बनी है, ये AD बराबर 4 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पर कहीं पर 4 सेंटीमीटर का कहना चाहिए कि चाप कटेगा। तो 4 सेंटीमीटर आप चाहे तो स्केल से भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 4 सेंटीमीटर आसानी से, इस तरह से मिल जाएगा। ये हम थोड़ा इसको प्रकार की सहायता बता रहे हैं। 4 सेंटीमीटर, ये देख रहे हैं आप, 4 सेंटीमीटर हो रहा है ये। इस तरह से ये 4 सेंटीमीटर नाप लिए और बिंदुओं को केंद्र मानते हैं। खिसक गया, ये भी फिर से बनाना पड़ेगा। ये 4 सेंटीमीटर है। ए को केंद्र मान लो और इस तरह से एक चाप काट देते हैं। और यही चाप जो है इधर भी जाएगा, बिंदु ए से भी जाएगा, क्योंकि इस समतल चतुर्भुज में सही भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो बिंदु बी को केंद्र मानकर वही चाप को फिर काटते हैं। एक चाप मिला, ये दोनों और ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होती है। अब क्या करेंगे, हमको इस भुजा को तैयार करना है, तो इस भुजा को फिर नापते हैं और यहाँ से फिर चाप काटते हैं। तो हम नाप लेते हैं, आप चाहे तो स्केल से भी नाप लें, ये हम यहाँ से भी नाप सकते हैं इसको। ये बराबर मिल गया 6 सेंटीमीटर। तो यही भुजा हमको सामने ही मिलना चाहिए, यहाँ से मिलना चाहिए। ठीक है, ये मिल रहा है ये। अब यहाँ से ये चाप काट दीजिए, ये कट जाएगा, ये कटान बिंदु मिल गया। कटान बिंदु मिलता है तो इसको हम फिर से मिलाते हैं और ये बिंदु मिला। इस बिंदु को हम इसका नामकरण सी कर देते हैं, डी है ये, डी है, डी बराबर AD बराबर 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से बिंदु बी से इस कटान बिंदु को मिला देते हैं और इस कटान बिंदु को डी से ही मिला देते हैं। इस तरह से समतल चतुर्भुज ABCD की रचना होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये समतल चतुर्भुज है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर, और ये सम्मुख भुजा है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये समतल चतुर्भुज ABCD की रचना इस तरह से होती है। अब हम समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कैसे हुई है, इसकी रचना के पद लिखते हैं। जिस तरह से काम किए हैं ठीक उसी तरह से इसके पद भी लिखते जाएंगे।
इस चित्र की सहायता से हम तैयार करते हैं रचना के पद। पहला पद क्या है? ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरा कार्य क्या किए हैं? बिंदु ए पर बिंदु ए पर 65 अंश का कोण बनाया। तीसरा काम क्या किए हैं? यहाँ पर बिंदु ए से चार सेंटीमीटर का चाप काटा जो बिंदु डी पर कटती है। फिर क्या काम किए हैं? चौथे, बिंदु बी से चार सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप एवं बिंदु डी से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा जो बिंदु सी पर कटती है। बिंदु सी पर कटती है। पांचवा काम क्या किए हैं? सी को बी और डी से मिलाया गया। सी को बी और डी से मिलाया गया। इस तरह समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना होती है। इतना लिख देना पर्याप्त है। आशा करता हूँ कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स अवश्य कीजिए कि आप कहाँ से पढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, सहयोग बनाए रखें और हम आपको अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आप अपने जीवन में उन्नति करें, खूब पढ़े लिखें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए। थैंक यू।